मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। जो मंगल करने वाले और अमंगल को दूर करने वाले हैं वो दशरथ नंदन श्री राम हैं। वो मुझ पर अपनी कृपा करें। जय श्री राम। अयोध्या कांड सद्भाव रामायण अध्याय 20 स्नेही का समर्पण। इस घटना में कई माह बीच में है। ऐसा जब कौशल्या ने सुना तब वे चुप हो गई। पल्लू से मुंह ढका वे रो पड़ी और बोली, बेटा अब तो तुझे घर में भी न रख सकूं और तू जा ऐसा भी न कह। कारण कि मैं तुझे नहीं जाने दूंगी। ऐसा कहूँ तो सत्य टूटे और ऐसा कहूँ तो मेरी ममता टूटे, मेरा वात्सल्य टूटे। धर्म स्नेहे उभे मति धेरी। एक ओर धर्म है दूसरी ओर स्नेह है। राघव आज मेरी मति धर्म और स्नेह के दो चक्रों के बीच पिसी जा रही है। धर्म को बचाना या वात्सल्य को छोड़ देना। सांप छुछुंदर जैसी दशा है, ना छोड़ सके ना निगल सके। राम को जाने न दूं तो वचन टूटे, अयोध्या गौरव टूटे, महाराज को कलंक लगे और जाने दूं तो फिर मैं जीऊं कैसे। जगत में किसी भी व्यक्ति के जीवन में जब धर्म और स्नेह दोनों आमने सामने आकर खड़े रहते हैं तब निर्णय करना बहुत कठिन हो जाता है। और धन्य है इस ऋषियों की भूमि को। इस देश में जब भी धर्म और स्नेह आमने सामने आए हैं तब धर्म की खातिर स्नेह ने हमेशा बलिदान दिया है। सौराष्ट्र की प्रसिद्ध कथा है, विधर्मियों ने सोमनाथ के मंदिर पर प्रहार किया। मंदिर को खत्म कर डालेंगे ऐसा भय खड़ा हुआ है। अमीर जी गोटिल एक क्षत्रिय बच्चा दालान में बैठा बैठा असूबा पिए। आसपास थोड़े क्षत्रिय बैठे हैं, कुछ बातचीत चल रही है। इतने में निवास में से एक दासी आई, बोली, अमीर जी बापू बधाई हो, मुंह मीठा कीजिए, आपके यहाँ पुत्र जन्म हुआ है। पुत्र जन्म के समाचार से अमीर जी बापू को बहुत आनंद हुआ। बधाई के बाजे बजे, ब्राह्मण बुलाए गए और दान दक्षिणा की सूचना दी गई। बापू सत्य जन्मे शिशु का मुंह देखने गढ़ में जाने के लिए दालान से नीचे उतरने की तैयारी में है। वहीं तेज घोड़ा भागता एक घुड़सवार आया, बोला, अमीर जी बापू क्या है? सोमनाथ के शिवलिंग पर प्रहार हुआ है। राजपूत यूं बैठे रहेंगे तो मंदिर को बचाएगा कौन? एक क्षण भर वह पुरुष निर्णय नहीं कर सका, इस ओर जाऊं या उस ओर जाऊं। धर्म स्नेह उभे मति घेरी। धर्म कहे सोमनाथ की ओर जा और वात्सल्य कहे बच्चे का मुंह देखने जा। किस ओर जाना? इतनी बड़ी उम्र में पुत्र प्राप्ति हुई है। सत्य जन्मे शिशु को देखने के लिए मन बहुत उत्सुक है, पर दूसरे ही क्षण उस पुरुष ने निर्णय कर लिया। उन्होंने घोड़ा तैयार करने की सूचना दे दी। घोड़ा आया, सूर्य का जय जयकार कर, हर हर महादेव का नाद कर अमीर जी घोड़े पर सवार हो गए। राज्य के आदमियों से कह दिया, रानी को बता देना कि मैं सोमनाथ की रक्षा के लिए जा रहा हूँ। जिंदा लौटूंगा या नहीं मालूम नहीं। बच्चे का मुंह देखने की मेरी इच्छा थी, वह अब पूरी नहीं होगी। लौट कर आऊँगा यह तो मालूम नहीं, पर यदि भगवान सोमनाथ की रक्षा में कुर्बान हो जाऊं तो एक काम करना, रानी को कहना कि मेरा पुत्र 7 वर्ष का हो तब वह उसे लेकर सोमनाथ जाए और मेरे स्मारक पर मेरे पुत्र के हाथों से सिंदूर चढ़ाए। उस दिन मेरा सच्चा तर्पण होगा, मेरा श्राद्ध होगा और वह
वह पुरुष घोड़े पर सवार होकर सोमनाथ की रक्षा करने चल पड़ा और सोमनाथ की रक्षा करते करते शहीद हो गया। आज भी सोमनाथ के मंदिर के प्रांगण में अमीर जी गौटिल का स्मारक खड़ा है। इस देश में धर्म और स्नेह जब आमने सामने आए हैं, तब स्नेह ने हमेशा धर्म के लिए बलिदान दिया है। थोड़े समय पहले मुझे एक आदमी मिला। मशीनरी खरीदने वह जापान होकर आया था। उसने कहा, बाबू जापान गया था। मैंने तो भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, मुझे दूसरा जन्म देना तो जापान में देना। मैंने उससे कहा, तू आज से ही वहाँ जा, यहाँ तेरी क्या ज़रूरत है। जापान की थोड़ी यंत्र सामग्री देखते ही तू इस देश के ऋषि मुनियों की इतनी निंदा करने लग गया। इस आसन पर बैठते हुए हम कबूल करते हैं कि दोष तो हम में भी है, धर्माचार्यों में भी दोष है। कोई ऐसी गड़बड़ी जरूर हुई है कि जो करना था वह नहीं हुआ, पर इसका अर्थ यह नहीं कि यहाँ की ऋषि भूमि की कोई निंदा करे। इस देश की निंदा करनी यह तो गंगा को गाली देने के समान है, हिमालय को पत्थर मारने जैसी बात है। और जिसकी दृष्टि में प्रेम के स्थान पर पदार्थ का महत्व हो, वह ऐसा बोले, इसमें आश्चर्य नहीं। कौशल्या रोदी न राम को रख सके न जा कह सके, पर धन्य है वह राम जन्मी जिसने रोते रोते राम से कहा, बेटा यदि तेरे पिता ने वनवास दिया होता तो वनवास रुकवा सकती हूँ, पर माँ कैकेयी और तेरे पिताजी का आदेश हो तो मेरा आशीर्वाद है कि वनवास तुझे अयोध्या के बराबर सुख दे। तेरा मार्ग खुला है बेटा। माँ बाप की आज्ञा का पालन करना यह तेरा पुत्र धर्म है। माता पिता का आज्ञा पालन नहीं करेगा तो कल आगे परंपरा को कौन निभाएगा। जाओ बेटा, मुझे भारत को और अवध की प्रजा को अनाथ करके जाओ। इतना कहते कहते तो माँ टूट गई। राम के नेत्र गीले हो गए। बोले, माँ रोना नहीं बेटा, इसमें किसी का दोष नहीं, मेरे अवध का दुर्भाग्य है। आज हमारे पाप खुल गए। मुझे लगता है कि वन के वृक्षों ने बहुत साधना की है, वन के ऋषि मुनियों ने बहुत तप किया है, वन के सरोवरों ने बहुत प्रामार्थ किया है, वन के साथियों ने बहुत कुर्बानी दी है। बेटा, इस निष्ठुर माँ को भूलना नहीं। बेटा, मैं स्वयं को निष्ठुर इसलिए मानती हूँ कि तेरे वनवास की बात सुनने के बाद ही मुझे मर जाना चाहिए, पर मैं जीवित हूँ। माँ, ऐसा मत बोल। यदि तू ऐसा बोलेगी तो मुझे दुख होगा। बेटा, एक विनती करूँ क्या? बेटा, तू अवध को छोड़कर वन में जाए तो अवध में मेरी क्या जरूरत है? तू मुझे अपने साथ ले जा। कदाचित तू ऐसा कहेगा कि मैं तुझे वन में अच्छी तरह से रख नहीं सकूँगा, पर बेटा, मैं तुझे वचन देती हूँ कि तेरे लिए बोझ नहीं बनूंगी। जंगल में बिल्ली की तरह भटकूंगी, तेरे लिए कच्चे पक्के फल फूल ले आऊंगी। पहाड़ों में से गिरते भारी पानी को पहले मैं पीऊंगी, फिर तुम्हें पिलाऊंगी। शाम होगी तू थक जाएगा और किसी पेड़ तले तू सोया होगा, तब मैं तेरी चरण सेवा करूंगी। माँ, बस कर, अब आगे मत बोल। और हाँ बेटा, मैं तेरे साथ आने के लिए कह रही हूँ। तब तेरे मन में शायद यह शंका होती होगी कि मेरी माँ पतिव्रते धर्म तोड़ने की बात कर रही है। तुझे कदाचित ऐसा होता होगा कि पत्नी को हमेशा पति की सेवा में रहना चाहिए। राम, विधाता से मैं इतनी ही प्रार्थना करती हूँ कि ऐसी दशा वह किसी को भी न करे। कौशल्या जी बहुत दुखी है। राम जी माँ को समझाते हैं, माँ 14 वर्ष यह क्या बहुत बड़ी अवधि है। माँ, कल मैं वापस आऊँगा, तू सबको संभालना। 14 वर्ष यह बहुत बड़ी अवधि नहीं है, ऐसा तुझे तो कहना भर है।
राघव वियोग तो जो सहन करे उसे ही पता चले। विश्वामित्र जी तुझे ले गए, फिर हम किस तरह रहते थे यह तो हमारा मन जानता है। वेदों ने चौथी अवस्था में सभी राजाओं को वन में जाने का आदेश दिया है, पर यौवन में वन में जाने का यह पहला प्रसंग है। बाकी तो सब ठीक, पर राम जनक दुलारी को मैं किस तरह समझाऊंगी। कल मिथिला में खबर हो जाएगी कि राम को वनवास मिला है, तब मिथिला को कितना दुख होगा। बेटा, किस पाप की सजा है यह। जय श्री राम। चरण राम तीरथ चल जाही, राम बसु तिन्ही के मन माही। जिनके चरण श्री रामचंद्र जी के तीर्थों में चलकर जाते हैं, हे राम जी, आप उनके मन में निवास कीजिए। जय श्री राम।